था और उसके इस कर्म करने से, इस अनाधिकार के ही कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। राम केवल एक आदमी, एक शूद्र आदमी जो ब्राह्मण कर्म करने लगा, जिसके कारण ये दुर्भिक्ष आ गया और बेटे का इनके मरण हो गया। अब आजकल देख लीजिए क्या घटनाक्रम है। मेरे राम सीताराम। एक प्रसंग है भैया, एक स्टेशन पर पति पत्नी दोनों लोग खड़े थे, स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। राम सीताराम जय जय राम। दादा ने कुछ बड़ा लंबा लिखा है, पढ़ लेते हैं। अभी एक मैसेज आया हमारे आदरणीय दादा का और ये बहुत सुंदर लिखा है। एक प्रसंग है भैया, एक स्टेशन पर पति पत्नी दोनों खड़े थे, स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आ गई, सबसे पहले पति महोदय बैठ गए। जब तक पत्नी बैठी बैठी ट्रेन छूट गई, पत्नी नीचे रह गई, पति आगे चले गए। जब आगे जाकर उतर कर देखा, परेशान थे तो एक महात्मा के पास गए। महात्मा जी से पूछा कि हम क्या करें, हमारी पत्नी छूट गई, कैसे हुआ? तब संत ने बताया कि आपने अगर रामचरितमानस का पाठ किया होता, वाह रे गुरुदेव बहुत सुंदर दादा, किया होता तो उसमें एक चौपाई है, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सिया को चढ़ाया, बहुत सुंदर बात कही महात्मा ने। आप जीवन को, ये जो मैसेज आया अभी फेसबुक पर, अभी भी रिसेंटली कथा के दौरान, बड़ा ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग है। कई बार पत्नियां बदल गई दादा, क्योंकि घूंघट की प्रथा थी। पता चला 2 शादी किए पुरुष जा रहे थे लिए और जान ही नहीं पाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर रामायण पढ़ी होती तो रामायण में लिखा है, सिए चढ़ाई चढ़े रघुराई। सत्य बात है। अगर रामायण पढ़ी होती तो ये काम नहीं करता। वो पहले पत्नी को बैठाता, फिर दौड़ के अपने आप चढ़ लेता। कभी भी जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी को आगे बैठा लो, फिर बैठो। ये नहीं बैठ लिए चल दिए, ट्रेन चल दी, पत्नी रह गई, दूसरा ले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर दादा, आपको सादर प्रणाम। साधुवाद। आइए प्रसंग में गति करते हैं। तो जब देखा वशिष्ठ जी ने अपने योग दृष्टि से कि हाँ ऐसा हो रहा है विंध्याचल में राम, एक शूद्र बैठ